अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टेंस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसा कि नाम से जाहिर है, पास्ट कहते हैं गुजरा हुआ, परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल, टेंस मीन जमाना। यानी गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के पूरा होना, मुकम्मल होने को जाहिर करने के लिए जो टेंस इस्तेमाल किया जाता है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, माजी में कोई भी काम जो मुकम्मल हुआ हो, ख़त्म हो चुका हो या पूरा हो गया हो, तो उसको जाहिर करने के लिए जो टेंस इस्तेमाल किया जाता है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी फेल माजी मुकम्मल। ठीक है दोस्तों, इसकी पहचान कैसे होती है उर्दू के जुमलों में, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। जैसे कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपको बताया था कि इसकी पहचान दो तरह से होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, ने के साथ और ने के बगैर। ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट था। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें भी इसकी पहचान दो तरह से होती है, ने के बगैर और ने के साथ। ठीक है, जैसे वो काम खत्म कर चुका था, इसमें चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस है। या ने के साथ कैसे, उसने काम खत्म कर लिया था। ने आ गया ना, उसमें ने नहीं था, इसमें ने आ गया है, तो क्या होगा, उसने काम खत्म कर लिया था। बात दोनों में बात सेम है। ठीक है, वो काम खत्म कर चुका था या उसने काम खत्म कर लिया था। फर्क क्या है, उन दोनों का जो बताने का तरीका है वो डिफरेंट है, लेकिन बात एक ही है। ठीक है, ऐसे ही अहमद खत लिख चुका था। ठीक है, और ने के साथ क्या होगा, अहमद ने खत लिख लिया था। बात एक ही है, बताने का तरीका दो तरह से है। वो सेब खा चुके थे, उन्होंने सेब खा लिए थे। हम बस पकड़ चुके थे, हमने बस पकड़ ली थी। ठीक है, ये इस तरह भी जुमले हो सकते हैं और इस तरह भी जुमले हो सकते हैं, यानी ने के बगैर वाले जुमले भी आ सकते हैं और ने के साथ भी। जब इस तरह के जुमले होंगे तो आपको पता हो जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। ठीक है, आए अब इनको बनाने का तरीका देखते हैं कि इनका क्या प्रोसीजर या मेथड है जिससे इन टेंस को बनाया जाता है। जी दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट मीन्स कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा हैड। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा होता था, हैज और हैव। अब पास्ट परफेक्ट में कौन सा होगा, हैड। ठीक है, सिर्फ हैड यूज होगा। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, दे, यू, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट, सबके साथ आपने हैड लगाना है। ठीक है, हैड। तो इनका फॉर्मूला सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, चले इनके कुछ सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं। जैसे वो काम खत्म कर चुका था, वो इट मीन्स ही, हमने सभी सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगाना है। ही हैड फिनिश्ड वर्क। ठीक है, वो स्कूल जा चुकी थी, तो क्या होगा, चुकी थी तो क्या होगा, शी हैड, जाना होता है गो। ठीक है, गो की फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। शी हैड गॉन टू स्कूल।
ठीक है। घोड़ा घास खा चुका था, क्या होगा? द हॉर्स, सब्जेक्ट हमारा क्या है? हॉर्स। द हॉर्स हैड, खाना क्या है? ईट, इसकी थर्ड फॉर्म है ईटन। द हॉर्स हैड ईटन ग्रास, घास को क्या कहते हैं? ग्रास, GRASS, ठीक है, ग्रास। द हॉर्स हैड ईटन ग्रास। मैं पहले ही चाय पी चुका था, तो क्या होगा? आई हैड, अब यहां पे है मैं पहले ही, तो हम क्या करेंगे? हैड के बाद लगा देंगे पहले ही। पहले की इंग्लिश होती है ऑलरेडी, ऑलरेडी। आई हैड ऑलरेडी टेकन, ठीक है, आई हैड ऑलरेडी टेकन टी, ठीक है। वो सेब खा चुके थे, तो क्या होगा? दे हैड eaten, they had eaten the apples, ठीक है। हमने बस पकड़ ली थी, we had taken, पकड़ ली थी या ले ली थी? we had taken the bus, ठीक है, हमने बस पकड़ ली थी, we had taken the bus, ठीक है। इज इट क्लियर? बहुत आसान है, इसमें सबके साथ आपने had हेल्पिंग वर्ब लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जैसे फिनिश्ड, गॉन, ईटन, टेकन, ईटन, टेकन, ठीक है। चलें अब इनके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब हैड के फौरन बाद नॉट लगा देंगे, तो वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड, फौरन बाद हम नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहने देंगे और एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। चले अब इनकी कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे उसने सेब नहीं खरीदे थे, ठीक है, उसने मीन ही हैड नॉट, खरीदने की इंग्लिश होती है बाय की थर्ड फॉर्म होगी बॉट, ठीक है, बॉट। ही हैड नॉट बॉट, क्या नहीं खरीदे थे? एप्पल्स, ठीक है, ही हैड नॉट बॉट एप्पल्स, ठीक है। अली ने खत नहीं लिखा था, तो क्या होगा? अली हैड नॉट, लिखने का क्या होता है? राइट की सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन। अली हैड नॉट रिटन, खत नहीं लिखा, रिटन अ लेटर, ठीक है। अली हैड नॉट रिटन अ लेटर। उन्होंने दोस्तों को मदद नहीं किया था, तो क्या होगा? दे, उन्हों है ना, दे हैड नॉट, मधु करना होता है इनवाइट, तो यहां पे इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? इनवाइटेड। किसको किया? दोस्तों को, ठीक है, इनवाइटेड फ्रेंड्स। दे हैड नॉट इनवाइटेड फ्रेंड्स, ठीक है, उन्होंने दोस्तों को मदद नहीं किया था। दे हैड नॉट इनवाइटेड फ्रेंड्स। तुमने मैच नहीं खेला था, तो क्या होगा? यू हैड नॉट, खेलने की इंग्लिश क्या है? प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म होगी यू हैड नॉट प्लेड द मैच, ठीक है, यू हैड नॉट प्लेड द मैच, तुमने मैच नहीं खेला था। यानी यहां पे हम क्या करेंगे? हैड के फौरन बाद नॉट लगाने से हमारा
पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, नॉट लगाने से, हैड के फौरन बाद नॉट लगाने से मनफी जुमले बन जाते हैं। ठीक है, अब इनके सवालिया फिक्रे कैसे बनाए जाएंगे? जी दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फार्मूला क्या है? सबसे पहले आएगा हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये है फार्मूला जिसके जरिए आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस के बना सकेंगे। ठीक है, चलें इनकी कुछ एग्जांपल्स बना के देखते हैं। क्या उसने ताज़ा दूध पिया था? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब ये हेल्पिंग वर्ब हैड को शुरू में लगा देंगे। हैड, क्या उसने पिया था, इट मीन्स ही। हैड ही, पीने की इंग्लिश क्या होती है? ड्रिंक। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। तो क्या कहेंगे? हैड ही ड्रंक, ड्रंक इसकी थर्ड फॉर्म है। हैड ही ड्रंक ताजा दूध, फ्रेश मिल्क। हैड ही ड्रंक फ्रेश मिल्क। ठीक है, क्या उसने ताजा दूध पिया था? हैड ही ड्रंक फ्रेश मिल्क। क्या वो यहां आया था? तो क्या होगा? हैड ही, क्या वो आया था? हैड ही कम, कहां आया था? यहां। हैड ही कम हेयर, हैड ही कम हेयर। क्या हम गाड़ी से रह गए थे? तो क्या होगा? हैड वी, गाड़ी से रहना होता है मिस द ट्रेन। तो क्या होगा? हैड वी, मिस की थर्ड फॉर्म होगी मिस्ड। हैड वी मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, हैड वी मिस्ड द ट्रेन। क्या बच्चे खेल चुके थे? हैड द चिल्ड्रन, had the children played? Question mark. Had the children played? ठीक है, इज इट क्लियर? क्या करना है हमने हेल्पिंग वर्ब हैड को उठा के बाहर ले आना है जुमले में से, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस या सवालिया फिक्रा बन जाएगा। जैसे हैड ही ड्रंक फ्रेश मिल्क, had he come here, had we missed the train, had the children played? ठीक है, अब अगर सवालिया और मनफी दोनों हो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि सवालिया ऐसे ही रहेगा और मनफी होगा तो हमने यहां पे ही सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगा देते हैं। अगर हो क्या उसने ताजा दूध नहीं पिया था, तो क्या होगा? हैड ही नॉट ड्रंक फ्रेश मिल्क। ठीक है, सवालिया और मनफी दोनों हो तो हमने ऐसे ही जुमले को रहने देना है। सिर्फ हमने क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, तो वो हमारा सवालिया भी और मनफी दोनों बन जाएगा। और ये बात लाजमी याद रखा करें कि क्वेश्चन मार्क सवालिया फिक्रों में एंड पे लाजमी लगाया करें। ठीक है, हैड ही नॉट ड्रंक फ्रेश मिल्क, क्या वो यहां नहीं आया था? तो क्या होगा? हैड ही नॉट कम हियर। क्या हम गाड़ी से नहीं रह गए थे? हैड वी नॉट मिस्ड द ट्रेन। क्या बच्चे नहीं खेल चुके थे? हैड द चिल्ड्रन, तो कहां पे आएगा हमारा सब्जेक्ट? ये है ना, तो इसके बाद आएगा नॉट। हैड द चिल्ड्रन नॉट प्लेड। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये सवालिया और मनफी दोनों बन जाएंगे। ठीक है जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और कोशिश किया करें कि आप जो भी टेंस मैं करवा रही हूँ
तो आप उनके जुमले जो हैं खुद उर्दू में बना के उनकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश किया करें। ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।